बात बताओ, जो ज्यादा दूर से आते हैं उनके नहीं है जोर से सवाल? शादाब पैकर भाई हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा भी है उन दोनों, और आपने सुना भी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ठंडी ज्यादा है, थोड़ा सा मुंह खोल के बोल दें सुभान अल्लाह। जी ये सलामत रहे। मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ लेना मौलवी सांस लेना चाह रहा, तो आपको उस बीच में बोलना है सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कह रहा हूं जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे ना तो मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। और अल्लाह चाहेगा तो इस सुभान अल्लाह पर राजी हो के नेकी अता करेगा, और जब आपको मिलेगी तो काम हम फकीरों का भी हो ही जाएगा। आला हज़रत फरमाते लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा, जान दे दो वादे दीदार पर नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है ना ऑपरेटर साहब, अब थोड़ा सा इसको जरा सा गूंज दे दे, क्योंकि मुझे भी अब लहजे में हुजूर का शजरा नाम कई सारे लेने होते हैं, तो फिर थोड़ा सा सपोर्ट भी चाहिए माइक की भी। आप बोल सकते हैं जरा सुभान अल्लाह। देखो हाथ देखते रहिए, कहीं ऐसा ना हो हाथ टूट जाए और तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ, बोल दी तकरीर कल भी करनी है। हाँ तो आप साथ देंगे ना इंशाल्लाह। कई बार ऐसा होता है शजरा सुना अल्लाह को दर्द, ये कहते भैया मुंह खुला का खुला ना, थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना, हाथ का खास ख्याल रखना, वरना मैंने देखो शुरू से अब तक आपसे मेहनत नहीं कराई। जो बोलते रहे अल्लाह उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे, है ना। आप में कितनी ताकत है जरा बताएं, कहें सुभान अल्लाह। अगर मैं साबित कर दूं इससे भी ज्यादा है तो माशाअल्लाह ना, डबल नजर आना सलामत रहे, बस मोहब्बत की बात है, खुदा राजी हो हमसे भी आपसे भी, है ना। क्या चीज है, कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ फानी है, बस अल्लाह की जात बाकी है, ठीक है। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। मैं मोहल्ले नहीं बांटूंगा, ये दोनों मोहल्ले ही हुजूर के, है ना, सारे मोहल्ले हुजूर के ही है। ये खड़े वाले लोग जो है ना, ये गुस्से में खड़े ना हो। मौलवी ने बताओ ना खड़े रहो भाई, बैठो मत, बैठने नहीं कहा मैंने, कहा गुस्सा ना करे, अगर खड़े होकर सुभान अल्लाह कहेंगे आवाज यहां तक आ जाएगी। माशाअल्लाह ये पीछे जो चचा बैठे ना जवानों का भारी, कई बार इनकी आवाज यहां तक आके, ठीक है ना, साथ दें और बोल दें जरा बेटे सीधे होकर बैठो, हुजूर की महफिल है, अदब से बैठो, जो सो रहे उन्हें सोने दो, जो सो रहे उन्हें ना उठाया जाए। मुझे पता है अगर हुजूर की महफिल में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही तशरीफ लाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इस महफिल की बरकतें बड़ी है, जो सो रहे उन्हें सोने दिया जाए, जो जाग रहे बस मेरी उनसे गुजारिश है वो मेरा साथ देते रहे, बोले जरा मचल के सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हैं यहाँ पे चले गए, पूरा गाँव कमेटी है, सलामत रहो भाई, पूरा गाँव एक मोहल्ला है ना। कोई वाली एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सारे नौजवानों ने माशाअल्लाह हुजूर के दीन के लिए इस जलसे का आगाज किया है, ठीक है जी। तो बस बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहात, सुलहात के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे लावा, लावा के बेटे सारो, सारो के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे दोत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दुलान, दुलान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत मुफ्ती अम्मा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश ये करें जलसा कभी भी करें मूड बनाने के लिए नहीं, तकदीर बनाने के लिए करना है, तकदीर बनाने के लिए करना। हुजूर की महफिल और कोई बड़ी बात नहीं है, हुजूर तवज्जो कर दे तो बिगड़े मुकद्दर सवर जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें, शादो आबाद रहें। बहुत अच्छा आपने सुना, बस जो है अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी। नहीं मेरे भाई और सुन लीजिए, सुनना चाहते हैं, से आओ। 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है ना? 1 घंटा मैं बोलता हूँ। अगर देखिए ये आप लोगों की दुआएं हैं जो बोल रहा हूँ, वरना डॉक्टर की तरफ से तो 40 मिनट से ज्यादा की वो भी जो है ना स्लो स्लो बात करने की इजाजत है। मैं बस हुजूर का सदका, इन बुजुर्गों की बरकतें, इनका नाम लेते हैं ना तो फिर सांसें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अल्लाह आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। ये देखो करम तो होते ही है। चलो नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी जिंदाबाद, मुफ्ती अम्मा साहब किबला। सलामत रखे सारे लोगों को। और ये महफिल आपने सजाई है, तो कभी भी इसकी महफिल का मसला ये नहीं होना चाहिए कोई मूड बन जाए। कई बार ऐसा होता है यार, उसको बुला लो मजा आ जाता है, उसको बुला लो मजा आ जाता है, कुछ नहीं, मजा कुछ नहीं, मजा कुछ नहीं। हुजूर की महफिल है, यहाँ बंदा आके बैठता है ना तो महफिल खत्म होते होते सबके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हुकूकुल इबाद बैठे बैठे माफ नहीं होने, इनका हिसाब बराबर होना। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, इनका मसला मुश्किल है। हुकूकुल्लाह तो फिर भी रब बख्श दे अपने करम से, हालांकि वो इतना करीम है कि वो जो चाहे बख्श दे, लेकिन उसका ही निज़ाम है कि हुकूकुल इबाद उस वक्त तक माफ नहीं होना है जब तक हिसाब बराबर नहीं करा लेना है। ठीक है ना? तो इसलिए कोशिश ये करेंगे कि हम अपने आप को बेहतर करें, अपने आप को संवारें, जिंदगी को बेहतर करें। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए ना, तो इस हिंदुस्तान में जो दीन फैलाए ना, ये किरदार की वजह से, सिर्फ किरदार की वजह से। वरना शहाबुद्दीन गौरी जैसा पावरफुल बंदा लाखों का लश्कर लेके आ रहा था और अजमेर वाला हिंदुस्तान आ रहा था, हिंदुस्तान आ रहे थे ना, और वो 40 वलियों के साथ गरीब नवाज आ रहे, 40 वलियों की। इनके हाथ में क्या था? किसी के हाथ में थैला था कपड़े का, किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में वजू का बर्तन, किसी के हाथ में नमाज का मुसल्ला है, और चले चले आ रहे, चले चले आ रहे। सामने से ना शहाबुद्दीन गौरी आ गया, उसने पूछा ये फकीरों की जमात किधर जा रही है? अभी तो हमारा बड़ा जट के मुकाबला हुआ हिंदुस्तान के राजाओं से, ये किधर जा रहे हैं? रोक के पूछा बाबा किधर जा रहे हो? कहने लगे हिंदुस्तान। अब वहां क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा रे देखो तो इन्हें हो क्या गया, 40 लोग खाली हाथ और फतह की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान। बाबा जरा दिमाग ठीक है ना, लश्कर के खिलाफ खाली हाथ नहीं, सब पे तलवारें, ढाले, घोड़े, ऊंट, सारे ये चीजें हमारी सवारियों के लिए, तुम खाली हाथ हिंदुस्तान फतह करोगे? कहा हाँ। कहा लौट चलो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हम तो लौट आए, तुम्हें भी आना पड़ेगा। फरमाने लगे हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। कहा तुम क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? फरमाने लगे तू इसलिए लौट आया कि तू तलवार के भरोसे गया था, हम इसलिए नहीं लौटेंगे कि हम परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, परवरदिगार के भरोसे जा रहे हैं। फिर गरीब नवाज आए और आकर के वो अखलाक पेश किया, वो अखलाक पेश किया कि चोटी के पंडित भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उनके किरदार की बात थी,
ये अखलाक की बात थी। एक गधे ने तहरीर लिखी, एक लाइन में लिखा अजमेर वाले ने जो कब्जा किया गया ना, ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। मैं कहता हूं इससे तो तुम्हारी कमजोरी और बुज़दिली नजर आती है। तुम शहाबुद्दीन गौरी को ताकत के बलबूते पे भगा देते हो, और वो कितनी ताकत लेके आया था, जो अकेला बंदा आकर के जबरदस्ती दीन तुम्हारे अंदर डाल रहा था। तुम कैसे कह सकते हो कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया? नहीं, खुदा की कसम, उसकी चौखट का कमाल ये था, जो उसकी बातें सुनता था उसका हो जाता था, और वो ये कहता था अगर ये इतना प्यारा है तो फिर इसका नाना मदीने वाला कितना प्यारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गरीब नवाज, शाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अखलाक बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज अखलाक। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं जानते हो? एक दिन ना माँ ने ईद का दिन तक कपड़े पहनाए, तो मैं जाओ लाल ईद की नमाज पढ़ के आओ। घर से निकले, रास्ते में एक बच्चा खड़ा था, हम उम्र बच्चा था, मैले फटे कपड़े पहने थे। आपने फरमाया यार तेरी ईद नहीं है? उसने कहा जी मैं यतीम, ना माँ है ना बाप है, और ना हम भी शौक रखते नए कपड़ों का। गरीब नवाज ने कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे दुख किस बात का, जितनी ईद मेरी है उतनी ईद तेरी भी है, जितनी ईद मेरी है उतनी ईद तेरी भी है। ऐसा कर आधे कपड़े तू पहन ले मेरे, आधे तेरे मैं पहन लेता हूं। अपनी कमीज आपने उतार के बच्चे को दी, और बच्चे की कमीज आपने पहनी, क्योंकि आप भी बच्चे थे, दोनों के कपड़े बराबर थे। आ गए, ईद पढ़ के घर गए, माँ ने कहा ये क्या मुई, नए पहन के गया था पुराने पहन के आया? कहने लगे अम्मी ये यतीम मिल गया था, आधे आधे कपड़े बदल लिए, उसकी भी ईद हो गई, तेरे मोइन की भी ईद हो गई। माँ ने कहा तू बड़ा गरीब नवाज है। उस दिन माँ ने कहा था आज तक जमाना गरीब नवाज कह रहा है, आज तक जमाना गरीब नवाज कह रहा है। हाँ, और उनकी चौखट पे जो भी जाते हैं खाली नहीं आते। ये तो इनके चोंचले हैं, चरसी और शराबियों के जो बैठे वहां पर, इनके चोंचले हैं कि ये बरेली वाले आला हज़रत फरमाते हैं कि जब दुआएं कबूल न होती हो तो फिर अजमेर शरीफ जाया करो। ये वहां याशियां कर रहे, शराबे पी रहे, अजमेर शरीफ के मजार की कमाई से शराबे पीते, याशियां करते, ये उंगली उठाते आला हज़रत पे। आला हज़रत अजमेर शरीफ गए ना तो अंदर नहीं गए, चौखट के बाहर खड़े रहे ऐसे करके। किसी ने कहा अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहने लगे कुत्तों का काम घर के अंदर का नहीं होता है, कुत्तों का काम चौखट पर बैठना होता है। हाँ, अहमद रजा कितना भी बड़ा, लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं है कि चौखट के अंदर तक जा सके, है ना? ये अदब आला हज़रत ने हमें सिखाया है। हाँ, तुम्हें तुम्हारे नशे मुबारक हो, हम सुन्नियों को बरेली का अहमद रजा मुबारक हो, है ना? तो शुक्र है अल्लाह ने हमें बरेली वाला भी दिया है, अजमेर वाला भी दिया है, साथ बगदाद वाला भी दिया है, साथ बगदाद वाला भी दिया है। मौला करीम हमें बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाला बनाए और उनसे प्यार करने वाला बनाए। बस सारे लोग मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा जी, बड़ी सुस्ती से पढ़ रहे हैं जी, नाराज है, नाराज हैं आप लोग? अभी नहीं है ना? और सुनेंगे तो कल के जलसे में आ जाइए। थोड़ी मेहनत तुम कर लो, थोड़ी हमने कर ली, ठीक है ना? पता नहीं कल किधर जाना है, मुझे खुद नहीं पता अभी कल किधर जाना है, बस है वो देखना पड़ेगा। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने अगर दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफा जाने रहे